आज इसमें रिटायरमेंट के चैप्टर में एक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और ये भी एक एग्जाम्पल है। मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ बच्चों के लिए। अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है जी। 3 पार्टनर है, राम, मनोहर और जोशी। जोशी डाइड ऑन 28 फेब। जोशी 28 फेब को क्या हुआ, डेथ हो गई। और बोलता है हिज प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और वो गिवन है कितना, 8,000, 9,000 और 10,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है। बोलता है जोशी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालो और फटाफट से जोशी का शेयर निकाल दो, जल्दी करो। और दोनों केस है। केस नंबर 1, नो चेंज in the profit sharing ratio. Case number 2, the new profit sharing ratio between the partners. कोई बातें मत करो। Between Ram and Manohar is 3:2. ये लो, दोनों केस केवल है। पहले केस में there is no change in PSR, और दूसरे केस में the new ratio given 3:2. बात करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बात मत करो, सिर्फ आंसर निकालो फटाफट जल्दी से। प्रॉफिट निकालो फटाफट से। क्या आया पहले वाले केस में, क्या करना है दूसरे केस में क्या करना है, जल्दी करो। और सेम ही आएगा। तो लो, फर्स्ट केस के अंदर आपने क्या किया होगा, आपने एवरेज निकाला होगा। ये देखो, एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, और एवरेज प्रॉफिट आपके पास आया होगा ये 8,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 27,000 डिवाइड बाई 3। आपने ऐसा किया होगा और निकाला होगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आया होगा लास्ट 3 इयर्स का 9,000। बस, ठीक है। और सुनो मेरी बात, जो जोशी है, जोशी उसने 2 महीने काम किया। ये तो एवरेज प्रॉफिट हो गया पूरे साल का। अब आपने निकाला होगा 2 महीने का। कैसे निकाला होगा, 9,000 इंटू 2/12। बोलो कितना आया, कितना, 150। फिर आया होगा 1,500। फिर आपने निकाला होगा जोशी का शेयर। जो जोशी था उसका शेयर कितना था, 1/3। यही था ना जोशी का शेयर। फिर आपने निकाला जोशी का शेयर 1,500 इंटू 1/3। आपने कहा 500, और आपने एंट्री पास की होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशी कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस वाले केस में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने यहां डाले 500 और यहां डाले 500 और बात खत्म कर दी। ये वाली एंट्री आपने पास की होगी। यहां तो प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द रेशियो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट, बोलो क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो आप लोगों ने, बच्चों ने निकाल दी। गेनिंग रेशियो भगवान की दया से कितनी आई, 4:1। लो, अगर गेनिंग रेशियो, अब सुनो यहाँ पे मैं अभी निकालता हूँ। यहाँ पे रुको, जो प्रॉब्लम आ रही थी ना इश्यू, अब देखना गौर से। गेनिंग रेशियो क्या आई, सब कुछ सेम है। मींस एवरेज प्रॉफिट वही आएगा 9,000। मैं फिर लिख लेता हूँ, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9,000। इधर देखना गौर से। एवरेज प्रॉफिट फॉर द होल ईयर इज 9,000, और कितना निकाला 2 मंथ के लिए, फॉर 2 मंथ्स 9,000 इंटू। आप गौर से देखिए, इधर गौर से, आप किस चीज को डील कर रहे हो। अगर आप 1500 को लेकर डील करोगे तो एंट्री पास कैसे करोगे, जो आपकी टोटल गेनिंग रेशियो है। आ गया समझ में दिमाग में? आप कितना करेंगे, 1500 इंटू एंड 1/50, तो फिर 4/5। अब आई बात समझ में, आया तो दिमाग में समझ। अब बात है, अब सारे चैप्टर में, हेलो सुनो मेरी बात सुनो। मैंने जब ये बात समझाई थी, मैंने ही दोनों मेथड बताए थे। मैं ही वो कल्प्रिट जिसने आपको बताया था ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं ही, मुझसे ही गलती हुई थी। लेकिन मैं इसलिए कहता, देखा 2 मेथड कितने कंफ्यूज करते हैं अकाउंट्स में, पता लगा। ये मैंने आपको समझाया था, मैंने ही बताया था, और मैंने ही गलती की। और आज आप इसी को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। मैं फिर बोलता हूँ, एक को छोड़ दो, एक ही तरीके से हर बार करो।
नहीं तो फिर वहां जाके पेपर में ये चीज बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और सीधा बात समझ में आई? अब क्लियर हो गया पॉइंट? सच्ची क्लियर हो गया, समझ आ गई? अगर नहीं आई ना फिर भी हम एक बार बैठ के समझ लेंगे। अगर आपके अभी भी दिमाग में डाउट आए क्वेश्चन करते हुए, फिर जो 12 से 1 की डाउट का सवाल होती है उसमें दोबारा हम इस बात को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से करेंगे, बात क्लियर कर। लेकिन डाउट लेके दिमाग में मत बैठ जाना, ये सोच के कि क्या लगेगा, अरे छोड़ो ना दुनिया को क्या लगेगा, हमें क्लियर करना है डाउट, हमें नंबर लेने हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? हाँ जी, बात क्लियर हो गई। अब देखो आप 1500 को लेकर ट्रीट करो, कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? जोशी। तो क्या एंट्री बनेगी? टू जोशी कैपिटल अकाउंट। कौन देगा पैसे? राम एंड मनोहर। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोशी कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन ये है कौन कितने देगा? एक बात तो कंफर्म है, जोशी को कितने मिलेंगे, उसके 500 रुपए मिलने हैं, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन कौन कितने देगा, इसके दो मेथड है। देखो अभी एक दोबारा समझाता हूँ, दो तरीके से एंट्री हो सकती है। अगर आप यहाँ 1500 को लेके चले तो कितना आएगा टोटल बताइए, इनटू कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 4/15। तो फिर 4/15 करोगे, और यहाँ करोगे कितना? 1500 इंटू 5/15 है। ठीक है, अगर आपने ऐसे ट्रीट किया, अगर पूरा 1500 लेके ट्रीट किया तो ऐसे करोगे, सेम अमाउंट आएगा। और अगर आप 1500 लेके ट्रीट नहीं करना चाहते तो फिर आप करोगे 1500 इंटू पहले जोशी का शेयर। अरे गौर से मेरी बात सुनो, अगर आपने जोशी का शेयर निकाल लिया, पहले से ही जोशी का शेयर निकाल दिया, तो फिर आप पता क्या करने वाले हो? फिर आप ऐसे करोगे 500 इंटू 4/5, 500 इंटू 1/5, और यहाँ पहले से लिख दोगे 500, यहाँ आएगा 400, यहाँ आएगा 100। अब बात क्लियर हो गई तेरे? सच्ची में क्लियर हो गई दिमाग से बात? ये बहुत मुश्किल से बात निकालनी दिमाग से। आप एक एक क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन कर लो। आप पिछले चैप्टरों का जाके, अगर अभी भी दिमाग में कहीं कंफ्यूजन आती है कि ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रीटमेंट के टाइम पे, तो प्लीज एक एक क्वेश्चन वापस जाके पीछे कर लो। ये आपके सामने मैंने दोनों मेथड बताया। अगर 1500 से करोगे तो फिर पूरा लिखोगे, 500 से कर रहे हो, 500 में आपने ऑलरेडी उसका शेयर निकाल लिया, जोशी का शेयर ऑलरेडी आपके हाथ में है, तो फिर आप 4:1 यानी 4/5 और 1/5 करोगे। अगर आप 1500 से करते तो फिर क्या करते? पूरा 4/15 एंड 1/15। क्लियर है? बात क्लियर हो गई? ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा इंपॉर्टेंट, एक अगला क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। आ जाओ, है लो, बस चैप्टर खत्म है, कुछ है नहीं इसमें। फिर एक क्वेश्चन करो, आ जाओ और खत्म करें इसको और आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन है, आओ करें इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो एबीसीआर पार्टनर, अरे बातें क्यों करते हो आप लोग यार? बातें मत करो, कंसंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर, बात मत करो, आपका सब कुछ निकल जाएगा दिमाग से। इधर एबीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ABCR partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. B died on 30th June 2018. ठीक है, B died on 30th June 2018. The accounts are closing every year. Accounts close होते हैं on 31st March। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का ईयर है। ठीक है जी, ये भी साथ में बता दिया आपको। आगे लिखो क्या बोलता है, सेल्स फॉर द ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 amounted to rupees 3 lakh। पिछले साल 3 लाख की सेल हुई है। जिस साल वो मरा है ना, उसके पिछले साल वो मरा है 30 जून को, लेकिन 31 मार्च तक की जो सेल है लास्ट ईयर की
वो है 3 लाख, गिवन है, ठीक है जी। और क्या बोलता है आगे? आगे बोलता है सेल्स फ्रॉम 1st April 2018 to 30th June 2018 is rupees 1 lakh। 2 महीने की सेल्स भी आपको दे रखी है, जितने 2 महीने उसने काम किया है उन 2 महीने में कंपनी के अंदर 1 लाख की सेल्स हुई, और जो भी है अप्रैल मई जून 3 महीने जो भी है अप्रैल से लेकर जून तक की वो भी सेल्स आपको दी हुई है, ठीक है, ये भी गिवन है। और क्या बोलता है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018, वो प्रॉफिट भी किया मैंने, अमाउंटेड टू ₹30,000। पिछले साल का प्रॉफिट भी किया 30,000, ठीक है। आपसे कहा कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ, कौन बना? बी, एंड पास नेसेसरी एंट्रीज। बी का शेयर निकालो और उसके साथ साथ आप 40,000 ना बी का शेयर निकालो और उसके साथ साथ आप एंट्री पास करके बताओ, जनरल एंट्री, देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। तो कौन सी एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एक ही एंट्री पास होनी है, गेनिंग निकालने का कोई चक्कर नहीं है, बस शेयर निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास है और ये इसकी हद है, ये वाले क्वेश्चन की हद है, मतलब इससे ज्यादा नहीं आता, यही आएगा, बुक में है ऐसा क्वेश्चन आपके पास। पिछले साल की सेल्स है, पिछले साल का प्रॉफिट है, इस 3 महीने की सेल्स है, और आपसे बोला प्रॉफिट शेयर निकाल 1,000। हाँ जी, कोई करेगा ट्राई? करो ट्राई। 40,000 ना 40,000 नहीं है बेटे, बहुत आगे चले गए। 4,000 है। बी कौन बना है? अवनी के घर पे पढ़ाना था मैं डेथ का चैप्टर, तो मैंने उसको मैसेज भेजा, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेथ। उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या पढ़ लिया मैसेज, तुरंत फोन आया, सर एवरीथिंग इज ओके। मैंने बोला क्या हुआ? तो आई जस्ट विद द मैसेज की कुछ डेथ के बारे में बात हुई। मैंने बोला चैप्टर की बात होगी, ठीक है जी, स्पेस नहीं है। सुनो, सेल्स बेस पे निकालना है बेटे, सेल्स बेस पे निकालना है, लेकिन डिफरेंस ये था कि इस बार हमारे पास पिछले साल की सेल्स गिवन थी और पिछले साल का प्रॉफिट गिवन था। इस साल की भी सेल्स गिवन है, मतलब जब तक वो जिया, जब तक उसने काम किया, वो भी सेल्स गिवन है। हमारे पास बस डिफरेंस ये था कि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं बताया कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है सेल्स के ऊपर, वो हमने निकाला। देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000, और लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 3 लाख। इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, नॉट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो 30,000 डिवाइड बाय इनटू क्या आया देखना, यही आया 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 लाख, ये आ गया 10%। इसका मतलब दिस बिजनेस इज अर्निंग 10% प्रॉफिट। जो प्रॉफिट परसेंटेज इस बिजनेस की है वो 10% है, बस यही इसमें सबसे बड़ी बात है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज नॉट गिवन, तो हमने क्या निकाला? हमने प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकाल लिया और कुछ नहीं किया। जब हमें पता लगा कि बिजनेस 10% प्रॉफिट करता है, तो इस साल की सेल्स कितनी है? 1 लाख। अगर इस साल की सेल्स 1 लाख है, मतलब जब तक वो जिया, जितने महीने वो जिया उतने महीने की सेल्स क्या है? 1 लाख। तो फिर 1 लाख का 10% क्या होगा? 1 लाख का 10% कितना होगा? आ गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। अब उसने कहा उसका शेयर निकालो, जो गया उसका शेयर क्या है? 2/5। तो ये देखो 10,000 इंटू 2/5 कितना आया? फिर बोलता है एंट्री पास करो, एंट्री पास करो तो कर दो,
क्या एंट्री पास की? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू और हमारा बीज कैपिटल अकाउंट। लो, इतना सा काम था। ये सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बुक में है जहां पे प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन नहीं थी। पहले आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, फिर आपने सम को सॉल्व किया। लेकिन पिछले साल की सेल्स भी गिवन थी और पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन था विच इज 30,000, और इस साल की सेल्स भी गिवन थी विच इज 1 लाख, ये भी गिवन है, और उतने महीने की गिवन थी जितने महीने में वो मरा, यानी कि 1/4 से लेकर 30 जून तक। अब ज्यादा टिपिकल करना हो, अगर ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन को करना हो तो वो क्या बोलेगा? सेल्स फॉर द करंट ईयर, पूरे साल की। अब वो पूरे साल की सेल्स देके आपको चेक करेगा। अगर ये लाइन वो लिख दे सेल्स फॉर द करंट ईयर, यानी पूरे साल, जिस साल वो मरा उस पूरे साल की सेल्स कितनी है? 1 लाख। अगर इतना कर देगा तो क्या करोगे बताओ? इंटू, यहां पे एक और चेंज हो जाएगा, क्या करोगे? तब हम 3 महीने की निकाल लेंगे। लेकिन उसने पहले से ही गिवन दिया, उसने कहा जो सेल है वो सेल कब से कब तक है? 1 अप्रैल 18 से लेके जब तक वो जिया। जब उसने ऐसा लिखा तो फिर हमने ये नहीं किया, क्योंकि पहले से ही 3 महीने की सेल गिवन है। मैं 3/12 क्यों करूं? पहले से 3 छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। देखो क्वेश्चन तो आना पड़ेगा टेस्ट से, और यही एक टॉपिक है। आप समझो ना, 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से ही एक क्वेश्चन आपको देना है, तो टिपिकल से टिपिकल बना के देगा वो, आपके लिए टिपिकल से टिपिकल चीज बनाएगा। क्योंकि इसमें भी अगर उसने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया तो फिर आपको 10th में दिया क्या? यही चीज निकालनी होगी, प्रॉफिट शेयर निकालना होगा, और फिर आपको एंट्री पास करनी होगी। इसी के 4 नंबर होंगे। आप मेरी बात का विश्वास मानो, पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, 4 मार्क्स। 8 का तो बनता नहीं, 4 का बनेगा। और कैसा क्वेश्चन आएगा? आओ मैं बुक से क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, आप लिखो। आप बुक नहीं खोलना, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आ जाओ। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, कैसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आने के चांस हैं, और शायद यही आ जाए। ऐसी बड़ी बात नहीं, यही आ जाए। कभी कभी जिस क्वेश्चन पे मैं उंगली रखता हूँ वो आ जाता है। ऐसा मुझे ऊपर वाले ने कहा था कि आप जिस पे उंगली रखोगे वो पेपर में आ जाएगा। अरे बेटा, एक नहीं बनाऊंगा, 10। मालूम है आपको? आपको काहे मालूम नहीं है ये बात? मैं पेपर एक नहीं लेता हूँ, 10 पेपर आपके लिए जाएंगे, वो भी 80 मार्क्स के, वो भी स्कूल ड्रेस में, स्कूल शीट के अंदर। आपको मालूम है? अरे यार कोई बात है यार, तुम टोट मत मारो यार। पहले चेक नहीं हुए तो प्रॉब्लम क्या है? सर वो भी अगले साल चेक करके दोगे आप? हेलो, चेक नहीं करे जाएंगे, चेक नहीं किए जाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग घर वालों को बुलाया जाएगा और बताया जाएगा इतने मार्क्स आपके बच्चे के आएंगे और उतने ही आएंगे आपके, ये भी गारंटी है। उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। यही बैठ के टेस्ट होंगे बाहर, और 10 टेस्ट होंगे। स्कूल ड्रेस में आओगे आप अपना। एक मिनट, इस बार तो स्कूल डाली नहीं जाएगी। स्कूल यूनिफॉर्म में आओगे और बकायदा टेस्ट होगा आपका, प्रॉपर टेस्ट। पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें प्रॉपर लिखा होगा है? कोई अच्छा बातें करो बंद यार, बातें नहीं करो प्लीज, बातें नहीं करो। आप बातें मत करो, आप बातें बहुत मारते हैं। हाँ लो, लिखो आप जल्दी से क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन लिखो, जो कर गया वो समझ लो तर गया। लिखो DA&P आर पार्टनर्स, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। DA&P आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है। DA&P लास्ट ईयर मैंने 10 पेपर लिए थे और 10 पेपर के अंदर सारा पेपर आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। एक मैं गारंटी लिख के देता हूँ, जो 10 क्वेश्चन मैं आपके बनाऊंगा, बन रहे हैं ऑलरेडी। वो लड़की ऑलरेडी टाइप कर रही है, मतलब उसको दिए हुए काम करने को, ऑलरेडी रेडी है, कुछ तो रेडी भी हो गए। बकायदा ऐसा लगेगा जैसे बोर्ड का पेपर दे रहे हो, सब कुछ होगा, बस हिंदी में नहीं होगा। इंग्लिश में बकायदा होगा, हिंदी में नहीं लिखा होगा। बोर्ड में हिंदी में भी होता है ना। आप वो 10 पेपर दोगे ना, 10 पेपर, 1 मिनट, वो 10 पेपर के अंदर से बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, लिख के। जिस बच्चे ने 10 कर लिया और 100 नंबर नहीं लाया ना, अगर एक भी पेपर बाहर से आ गया, एक भी क्वेश्चन, आपके इधर सर ताला लगा दूंगा, ताला लगा दूंगा। लो, ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं, उसको भी नहीं करते ठीक से। मैं क्या करूं बोलूं? DA&P आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। The books are closed on 31st March every year.
The books are closed on 31st March every year. D died on 30th September. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनेगा 4 नंबर का. On 30th September 2019. ठीक है जी. The executor of D are to get, छोड़ दो, his share of capital along with his share of goodwill, ये भी छोड़ दो. The total goodwill of the firm was valued at 60,000, ये भी छोड़ दो, ये आपको नहीं आने वाला. His share of profit, यहां से आप लिखो, his share of profit up to his date of death, up to his date of death on the basis of sales, on the basis of sales till date of death, till date of death. और आगे क्या बोलता है? सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. ये सेल्स है पिछले साल की. अब देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा रहा है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, यानी जिस साल वो बना उससे पिछले साल की सेल्स है 2 लाख, 2 लाख की सेल्स है. एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर इज 10%. और प्रॉफिट कितना दे रहा है? 10%. प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, यानी इसी साल का प्रॉफिट है 10%. लो, इस बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पहले से प्रॉफिट परसेंटेज दे दी. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को कहां घुमाया, फिर क्या बोलता है? सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%. मतलब बढ़ रही है सेल्स, ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%. एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट reduced by 1%. Calculate the share of D's profit. ये है क्वेश्चन.